Everyone who is here on the call today, हम सबको एक चीज समझना है कि we are here to solve our own problems. Nobody in the world is going to help you solve your problems. Of course, a lot of people are going to help you, a lot of people are going to support you, but जो हमारे problems है वो solve हमको ही करने हैं. हमारे जो issues है वो हमको ही solve करने हैं. हमारे जो issues है हमको ही deal करने हैं. हमारे जो shortcomings है हम ही को काम करना है. You may get a lot of support, you may get a lot of tools, you may get a lot of resources, but action हम ही को लेना है. And once you start taking action, that is when you become someone that you always wanted to. हमेशा याद रखिए. This should be your motto. This should be your motto in your life, in anything that you do. बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कि अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं होगा. नहीं होगा. होना होता तो आज तक हो जाता. टू बी वेरी ऑनेस्ट. चीजें उन्हीं को मिलती है जो घर से निकलते हैं. चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो स्टेप्स लेते हैं. चीजें उन्हीं को मिलती है जिनको लगता है कि बॉस मुझे करना है. लुक एट योरसेल्फ. व्हाई डिड यू कम टू मी? व्हाई डिड यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी? क्यों स्टार्ट किया आपने? क्या करना था? खुश थे जिंदगी में, सांसें चल रही थी, सब कुछ सही था, पैसे कमा रहे थे, सब कुछ सही था. देन व्हाई डिड यू स्टार्ट? बिकॉज आपको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आई एम नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. माई बॉडी इज नॉट फीलिंग राइट. I need to work on a lot of new things. I need to work on myself. And that is how you started solving your problem. This is exactly what I'm going to help you today with. I'm going to talk on a different subjects today. बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो आज हम सीखेंगे in under 50 minutes. I'll try to wrap this session up to by 9 o'clock. So the next 50 minutes are going to be fire. I want everyone to hear me very well, very clearly. सुनना है, समझना है, इन चीजों को ग्रहण करना है एंड एग्जीक्यूट करना है जिंदगी में. भेड़ चाल में नहीं चलना है, अंधविश्वासी नहीं बनना है, सिर्फ भरोसा रखना है अपने काम पे और अपने आप पे विश्वास रखना है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट थिंग्स राइट. फर्स्ट स्लाइड. हाउ यू गॉट ओबीज इन द फर्स्ट प्लेस. हम मोटे हुए क्यों, है ना? हम वी आर ऑल समवन यू नो हु इज ऑलवेज बिहाइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. हमको चीजें बहुत तुरंत चाहिए होती है, आज के आज ही चाहिए होती है. हमने 10-15 किलो लूज कर लिए, बहुत सारा कुछ कर लिया, बट हम जब स्केल हमारा हिलता नहीं है ना, तो हम बेचैन हो जाते हैं. हमको लग जाता है कि यार व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग. नथिंग इज रॉन्ग. दैट इज हाउ योर बॉडीज रिस्पॉन्ड. But at the end of the day, we have to understand that how we got here in the first place. That is more important than anything else. A lot of people feel it is because of consuming sweets. It is because by consuming junk food. मैं आपको आज एक एक चीज बताऊंगा कि हाउ वी गॉट ओबीज इन द फर्स्ट प्लेस. क्रेविंग्स क्यों होते हैं, बार बार मीठा खाने का मन क्यों करता है, बार बार डाइट के बाहर का खाने का मन क्यों करता है, ये डाइट है ही क्या, ये क्यों होता है, और ये सबके साथ होता है. Right, I'll break it down one by one to all of you so that we all can be on the same page. First, by consuming high caloric foods. You got obese by consuming high caloric foods. Now what are high caloric foods? High caloric foods क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें छोटे चीजों में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है. Look at the picture. This is a pizza. This is a slice of pizza. I'm not demonizing pizza. I love pizza. जिंदगी में पिज्जा खराब है क्या सर, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? बिल्कुल खराब नहीं है, वो अपनी जगह सही है. बेचारे पिज्जा ने क्या क्या गलती करा है? इटली वालों का देन है हम लोगों के लिए, है ना, कि पिज्जा का एक स्लाइस है. दिस स्लाइस में बी अप टू 350 to 650 कैलोरीज डिपेंडिंग अपॉन. थिन क्रस्ट है, उसका क्रस्ट बड़ा है, उसके अंदर ज्यादा चीज है, उसके अंदर वो बेस कितना थिक है, डिपेंड्स अपॉन दैट. सो दिस इज कॉल्ड अ हाई कैलोरिक फूड. जो दिखता छोटा है लेकिन कैलोरीज बहुत ज्यादा है. So how we got obese in the first place? By consuming high caloric foods. और कौन से high caloric foods है? दारू. Alcohol is a high caloric food, high caloric beverage. Okay, आप जाके 60 ml मार के आ जाते हो, आप जाके 90 ml मार के आ जाते हो, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब 800-900 कैलोरीज अंदर आ गए. When you go out and eat as if there is no tomorrow. बाहर जाते हैं, हम पराठे खाते हैं, हम चीज कुलचे खाते हैं, हम नान खाते हैं, बटर गार्लिक नान खाते हैं. अरे सर, मैंने तो सिर्फ एक ही सब्जी खाई, एक ही पराठा खाया, एक ही कुलचा खाया और उसके साथ इतना ही खाया. ऑफ कोर्स. लेकिन क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता उसमें कैलोरीज कितनी होती है. भगत ताराचंद है, एक होटल है, उनकी रोटियां बहुत अच्छी होती है. तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल चपाती में एक 10 ग्राम बटर का एक स्लैब डाल देते हैं, उसको मिक्स करते हैं और ऐसे लाके देते हैं. वन रोटी इज इजीली 250 कैलोरीज विद दैट 10 ग्राम्स ऑफ बटर. मैं 150 कैलोरी पकड़ रहा हूँ एक रोटी का. आप ऐसे 6 रोटी 7 रोटी खाते हो ना, वो सीधा 1750 से 2000 कैलोरीज हो जाता है. और हमको क्या लगता है, अरे मैंने तो 2 रोटी खाई, मैंने तो 3 रोटी खाई.
This is one of the reasons why we got obese in the first place. Second, by eating calorie dense foods. ये कैलोरी डेंस फूड है जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है लेकिन चीज छोटी होती है. ओके, कैलोरी डेंस फूड्स हर जगह पाए जाते हैं. जितना भी जंक फूड है ये सब कैलोरी डेंस फूड है. ओके, समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, एनी काइंड ऑफ जंक. अब बहुत लोग ये आर्ग्यू करेंगे सर मैंने तो कभी ये खाया ही नहीं. हिडन कैलोरीज होते हैं बहुत जगह पे. आप दाल चावल मंगा रहे हो, आपको नहीं पता कि दाल चावल में कैलोरीज कितने हैं, आपको नहीं पता कि उसमें ऑयल कितना है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कैलोरीज कितनी है. पराठे हो गए, बहुत सारी चीजें होती है. मैदा हो गया, एक्सेसिव मैदा हो गया, एक्सेसिव ग्लूटन हो गया, एक्सेसिव लैक्टोज हो गया. बहुत सारी चीजें हमको डाइजेशन में सूट भी नहीं करती फिर भी हम खाते रहते हैं. सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट गॉट अस देयर इन द फर्स्ट प्लेस. हम मोटे हुए कैसे, हम मोटे हुए कैसे. जैसे बहुत लोगों को लगता है सर मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ. बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तो सिर्फ मिठाई खाता हूँ, मैं तो बाकी कुछ चीजें खाता ही नहीं हूँ. इतने मीठे में क्या हो जाएगा. स्वीट्स, थर्ड स्वीट्स. जब आप स्वीट्स खाते हो एक एक मिठाई में 300 से 400 कैलोरीज होती हैं, 500 कैलोरीज होती हैं. जब गुलाब जामुन खाते हो आप तो गुलाब जामुन तो ब्राउन कलर का एक होता है लेकिन जब वो छाछनी में डुबाते हैं, उसको अच्छी तरीके से घोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरिक डेंस हो जाता है ये सारा. और हमको समझ में नहीं आता कि 4-5 हमने खा लिया तो पूरे दिन के 2000 कैलोरीज खत्म हो गए हमारे. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी गॉट ओबीज इन द फर्स्ट प्लेस. जंक, जंक में हर चीज आ गया. जैसे आई वाज टॉकिंग टू समवन टुडे एंड शी टोल्ड मी दैट सर मुझे भेलपूरी बहुत पसंद है. उसमें तो 50-100 ही कैलोरीज होते होंगे. नहीं, उसमें बहुत सारे कैलोरीज होते हैं. 500 to 600 कैलोरीज होते हैं. इतना सारा कुरमुरा लेते हैं, उसके अंदर सेव डालते हैं, उसके अंदर मीठी चटनी डालते हैं, घोलते हैं, उसके अंदर दुनिया भर के उसमें ड्राई नट्स डालते हैं. वो सिंगदाना होता है, चना होता है, वो अगर आप 50-50 ग्राम भी डालते हो ना, 20-30 ग्राम भी डालते हो, उसमें 150 से 200 कैलोरीज तो वही हो गए. बिकॉज 100 ग्राम्स ऑफ नट्स हैव अराउंड 650 to 700 कैलोरीज. एक दही पूरी का प्लेट जो होता है उसमें लगभग 550 से 600 कैलोरीज होते हैं. ये मुझे पता है क्योंकि मैं खुद दही पूरी लवर था. मैं खुद वो यही खा के मोटा हुआ था. दिस इज वॉट आई गॉट ओबीज इन द फर्स्ट प्लेस बाई ईटिंग. मैंने मीठा नहीं खाया. मतलब ऐसा नहीं था कि मैं दुकान में जाके मैं मीठा खरीदने वाला इंसान था. हमारे घर पे मिठाई के डब्बे वगैरह आते थे जैसे आपके घर पे आते हैं, लेकिन मैंने कभी बाहर जाके ऐसे पागलों की तरह मिठाई नहीं खाया. मैं कभी मिठाइयों पे टूट नहीं पड़ता था. मुझे सबसे ज्यादा पसंद था चाट. ओके, 600 कैलोरी का एक हो गया, मैं 2 दही पूरी की प्लेट खाता था, 1000-1200 कैलोरीज तो यही हो गई. और हम क्या सोचते हैं अरे छोटी छोटी पूरियां तो थी, छोटी पूरियां थी लेकिन उसके अंदर कैलोरीज तो भरकर थी ना. हमको समझ में नहीं आता कि कब कब हम इतने सारे कैलोरीज को ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लेते हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजन. चटपटा. बहुत लोग हो सके कि मिठाइयाँ नहीं खाते हैं, फ्रूट जूसेस नहीं कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ज्यादा मिठाई नहीं खाते हैं, मीठी चीजें नहीं खाते हैं, चटपटा खाते हैं. चटपटा खाने का शौक रहता है. बर्फी हो गया, सॉरी कचौरी हो गया, समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, जैसे बॉम्बे में बहुत सारे लोग खाते हैं. साउथ इंडियंस डोसा खाते हैं, अलग अलग टाइप के चटपटे डोसे खाते हैं. मैसूर मसाला हो गया, सादा हो गया, चीज हो गया, रामेश्वरम कैफे के डोसाज हो गए. सी आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड, दीज आर दे हैव देयर ओन प्लेस. बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग हाउ वी गॉट ओबीज इन द फर्स्ट प्लेस. ये कैलोरीज इतनी होती है ना इसके अंदर कि हमको समझ में नहीं आता कि हम इतनी कैलोरीज कब का खा के निकल चुके हैं करके. बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल हैज अ लॉट ऑफ कैलोरीज. अल्कोहल में भयंकर कैलोरीज होती हैं. 30 ml of alcohol has around 210 calories. अगर आप प्योर अल्कोहल पी रहे हो, 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल has around 7 grams of 7 calories. 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल 30 into 7 कितना होता है, 210. 6 7 42, 60 में 420 कैलोरीज होते हैं. 7 9 63, 630 कैलोरीज होती हैं 90 ml ऑफ अल्कोहल में. हमको समझ में नहीं आता 600 कैलोरीज मतलब बहुत लोगों के 2 या 3 मील्स हो जाते हैं वो. 110 30 ग्राम्स ओट्स और एक स्कूप वे भी खाओगे आप, वो भी 200 कैलोरी का हो जाता है, 200-220 कैलोरी का हो जाता है. उतने में आप एक 30 ml निपटा रहे हो. तो ये समझना है कि दीज आर द थिंग्स दैट गॉट अस हियर इन द फर्स्ट प्लेस. क्रेविंग्स. क्रेविंग्स क्यों होता है, क्यों होता है पता है, बिकॉज हमने यही खाना खाया है आज तक. हमने पूरा टाइम यही खाना खाया है. हमारे लोकल सेटिंग्स में यही पूरा खाना था आज तक, यही था कि हर दिन चलो 3-4 दिन हो गए, अरे यार कुछ खाने का मन कर रहा है चलो समोसे ले आओ, अरे यार कुछ खाने का मन कर रहा है चलो डोसा ले आओ, अरे यार कुछ खाने का मन कर रहा है चलो वड़ा पाव ले आओ, चलो दही पूरी ले आओ, चलो सेव पूरी ले आओ. सबके अब कोई कोई डेजर्ट्स होते हैं, छोटा छोटा केक्स आते हैं. बिस्कॉफ बिस्कॉफ हो गया, डच ट्रफल हो गया, तिरामिसू हो गया, ये सब में 650 से 700 कैलोरीज हैं. मैं 2-3 दिन पहले स्टारबक्स गया था विथ माई सिस्टर. तो मैंने वहां देखा, वहां पे आजकल है ना वो लोग कैलोरीज डालते हैं, मेंशन करते हैं. सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट. एक कोई सैंडविच था, चिकन सैंडविच, उसके अंदर 873 कैलोरीज थे, मतलब लगभग 900 कैलोरीज था वो. अब अगर कोई खा लेगा और सोचेगा यार सर मैंने तो एक सैंडविच ही खाया,
भाई आपने 900 कैलोरी खा ली है विच इज इक्विवेलेंट टू 3 मील्स। तो हम है ना ये सब चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। ये मैं भी वैसे ही था कि यार कुछ नहीं होता, खा लिया तो खा लिया, क्या हो गया। इसके लिए क्रेविंग्स हुआ है। व्हाई वी क्रेव। क्रेविंग्स आर डिजायर। क्यों पता है? क्योंकि हमारे न्यूरल पैटर्न में, या हमने हमने आज स्टार्ट किया खाना, आज हमने अच्छा खाना स्टार्ट किया बिकॉज वी स्टार्टेड, वी वांटेड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, चलो सर आज से अच्छा खाएंगे। लेकिन अल्कोहल, कैलोरी डेंस फूड, स्वीट, जंक, चटपटा, ड्रिंकिंग, जो भी हो, ये सबका है ना हमारे न्यूरल पैटर्न बन चुका था। ये हमारे एक कैरेक्टर का हमारा हिस्सा बन चुके थे, बिहेवियरल चेंज का एक हिस्सा बन चुके थे। तो कभी ना कभी तो ट्रिगर करेगा ना ये खाने के लिए। तो वापस से मन वहीं पे जाता है, अरे खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। क्योंकि अभी तक ये हमारे एक सर्किटरी के पार्ट थे। और ये कोई गलत नहीं है, दिस इज ह्यूमन ट्रेट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। किसी पे गुस्सा आना नॉर्मल है, किसी पे प्यार आना नॉर्मल है, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना नॉर्मल है, दुख होना नॉर्मल है। ये ह्यूमन ट्रेट है एक। बिकॉज वॉट यू हैव प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू ईट। अगर यही कोई इंसान है जिसने आज तक क्लीन खाना खाया है, वो आदमी कभी कोई क्रेव ही नहीं करेगा, वो आदमी दाल चावल क्रेव करेगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज क्रेविंग्स आर डिजायर। क्रेविंग, सर मुझे क्रेव हो रहा है, क्रेव हो रहा है, आई एम क्रेविंग टू सी दैट पर्सन, आई एम क्रेविंग टू ईट दैट फूड, दैट इज नॉट हंगर, दैट इज क्रेविंग। तो उसको मिटाए कैसे? धीमे धीमे जाएगा। सच बोलूं तो धीमे धीमे जाएगा। कैसे जाएगा? व्हाट यू प्रैक्टिस ईटिंग विल ग्रो। अगर आप अच्छी आदतें डालते हो ना खाना, चलो ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना है, आप घर पे खा रहे हो, पूरे दिन में आप अच्छी तरीके से कैलोरीज खा रहे हो, ईटिंग योर एग्स इन द मॉर्निंग और पनीर इन द मॉर्निंग और वे प्रोटीन इन द मॉर्निंग, आपके डाइट के हिसाब से। अगेन, डाइट हैज बीन derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड डाइटा विच मीन्स वे ऑफ लाइफ। तो आप कभी बाहर चले गए और आपने कुछ खा लिया, अरे सर मैंने डाइट के बाहर का खा लिया। अरे डाइट आप जो सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हो वो आपका डाइट है। मैं सुबह से लेकर शाम तक जो खा रहा हूँ वो मेरा डाइट है। अगर पूरे दिन में मैंने एक स्लाइस ऑफ पिज्जा खा लिया तो मैं बुरा आदमी बन गया क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अंदाजा आ जाएगा, अरे यार मैंने एक पिज्जा का स्लाइस खा लिया जो 350 400 कैलोरीज का था। तो मैं मेरे पूरे दिन के कैलोरीज में से 350 400 माइनस करने का ट्राई करूंगा। और एल्स, अगर आज मैंने खा लिया 650 कैलोरी ज्यादा खा लिए, 300 कैलोरी ज्यादा खा लिए, नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू रिड्यूस फ्रॉम द कैलोरीज फ्रॉम माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट गायब कर दूंगा कि कम से कम 300 400 कैलोरीज मेरे गायब हो गए। सो दिस इज हाउ वी नीड टू लर्न। सो डाइट के बाहर का खाना क्या है? हम जिंदगी भर ये सब खाने ही वाले हैं। मैं बोलना ये चाहता हूँ, व्हाट यू प्रैक्टिस ईटिंग विल ग्रो। अभी आप 12 हफ्ते हुए हैं, 16 हफ्ते हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है बहुत लोगों को मेरे साथ काम करते करते। सो व्हाट आई हैव टॉट यू इज, और ट्राई टू टीच यू इज, टू ईट द राइट फूड्स। ओके। अब क्या होता है, ये नशे की तरह होता है। पुराने खाना जो है ना वो हमारे पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा है, अरे खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। अब बहुत टाइम हो गया बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं खाई हुए। जैसे बहुत लोगों ने, मुझे मुझे पता है कि बिकॉज यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन योर डाइट, यू वोंट फील लाइक ईटिंग आउट, बट वंस इन अ व्हाइल व्हेन योर स्लीप गोज बैड, जब आपका स्लीप खराब हो जाता है तो आपको भूख लगती है। जब आपका पानी का इंटेक खराब हो जाता है तो आपको भूख लगती है। जब आपका डाइजेशन सही नहीं होता, जब आपका पेट खराब हो जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं यार आज कुछ बाहर से खाना है। सो हमारा मन है ना थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है पुराने खाने के लिए। फिर जैसे आप वो खाना खा लेते हो बाय बाय चांस, फिर आपको गिल्ट होने लग जाता है, अरे यार मैंने क्यों खाया, शिट यार मैंने फालतू में मेरी कैलोरीज वेस्ट कर ली। ये सब चीज होने वाला है। व्हाट यू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल ग्रो। तो आप देखो 16 17 18 हफ्तों में जिन जिन लोगों ने बाहर का खाना बहुत कम कर दिया, बिकॉज यू गाइज आर ईटिंग द राइट फूड्स। आपके बॉडी के लिए जो सही खाना है ना वो खा रहे हो। पैसा जाके दे के तेल पी के मत आओ। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मिठाइयाँ गलत है? नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि समोसे गलत हैं? नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि दारू पीना गलत है? यस। आई कैनॉट जस्टिफाई अल्कोहल, आप कितना भी कुछ भी कर लो। यू कैन जस्टिफाई फूड बट यू कैनॉट जस्टिफाई अल्कोहल। आप समझो, बिकॉज आपके बॉडी के लिए नहीं बना है वो। अगर उसमें प्रोटीन होता तो सबको एक एक क्वार्टर दे देता, पियो, झाड़ के नीचे बैठ के पियो 30 ml हर दिन। नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज होते हैं। जब आपके लीवर में हिट करता है ना अल्कोहल, तो बाकी सब लोग रुक रुक जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स रुक जाते हैं, बोलते हैं भाई पहले इसको बाहर भेजो। तो वो जाते जाते क्या करता है, सब अच्छे अच्छे लोगों को लेके बाहर जाता है। इसके लिए देखो, जब आप पीते हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज यू वांट टू पी। तो आपके बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं उसके अंदर से। एंड इट हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी कैलोरीज, बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको समझना है, मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा अल्कोहल। सो आप समझो
आप इतना क्लीन रह रहे हो, हर चीज कर रहे हो, आदतें धीमे धीमे छोड़नी है हमको। वो कब छूटेगी? जब हम अच्छी चीजों को सही करना करेंगे, जब हम अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं जिंदगी में वो जगह पे हूँ ना जहाँ पे आपके पेरेंट्स होते थे, अरे वो लड़की से बात मत कर, वो आदमी से बात मत कर। लड़कियों को जनरली लड़की मम्मियाँ बोलती हैं वो लड़के से बात मत कर, उससे दूर रहे। हम लड़कों को भी बोलती हैं मम्मियाँ वो लड़के से बात मत कर, पेरेंट्स को पता चल जाता है ये इसको बिगाड़ देगा। तो जब मैं आपको बोलता हूँ ना वो क्यों खाया, वहां क्यों गए, तो क्या होता है पता है? गुस्सा आ जाता है कि यार हम अब तक न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, अभी डांट रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो या इतना बढ़िया प्रोग्रेस कर सकते हो जो अटका हुआ है। सो मैं डांट लगाता हूँ। क्यों पता है? आपकी अच्छाई के लिए। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो दिस बिहेवियर ऑफ योर्स। ये खाना जिंदगी भर है, शादियों में, पार्टियों में, फेस्टिवल्स में यही खाना होगा। पाव भाजी होगा, पानी पूरी होगा, सब कुछ होगा, पिज्जा होगा। आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड, अन्नम ब्रह्मेति। मैं ना नहीं बोलता हूँ कोई चीज को, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मर्यादा। अभी अच्छा खाने का इतना लंबा आदत हो चुका है ना कि ये सब खाना थोड़ा कम हो जाएगा। एंड जब आप क्लीन खाने की आदत हो जाएगी और अचानक से कभी होटल भी जाओगे ना आप, ये खाना उतरेगा नहीं आपसे। क्यों पता है? क्योंकि आप अच्छे खाने की लंबे समय तक प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इट इज फाइन। ह्यूमन एरर हमेशा होगा ही। परफेक्शन के पीछे मत जाइए। अपने आप को टाइम दीजिए कि इतना लंबा समय अगर आपने खाने के लिए दिया है, वो सब खाने के लिए दिया है, तो वो इतना आसानी से नहीं जाएगा। ओके, धीमे धीमे जब आप अच्छा खाने का प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाली जो नई वाली आदत है वो लंबे समय तक आपके साथ रह जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमको क्या करना है, ये चीजों को समझना है। क्रेविंग्स आर बेसिकली बॉडीज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये जिंदगी भर रहने वाले हैं। हमको ये समझना है कि लंबे समय तक जब अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो बेवड़े दोस्त, दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, चोरी चकारी वाले ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, क्योंकि आप अच्छी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो। सेम वे, व्हेन यू ईट राइट, व्हेन यू प्रैक्टिस ईटिंग राइट, यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है। तपना है, बिकॉज बिना तपे कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, कुछ भी नहीं मिलता बिना तपे। आप ये सोचोगे नहीं मैं पी के आ जाऊंगा, मैं खा के आ जाऊंगा, मुझे फैट लॉस चाहिए, नहीं होगा। एंड यू विल कीप ऑन स्पिनिंग योर व्हील्स, विल ऑलवेज कीप ऑन स्पिनिंग योर व्हील्स, और यही नहीं करना है। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू सो मच गाइस। समझ आया यहाँ तक? समझ आया? सही यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच गाइस। वॉल्यूम फूड्स, ये समझो। वॉल्यूम फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। फर्स्ट, हाउ डिड यू गेट ओबीज इन द फर्स्ट प्लेस, ये समझ आ गया हमको कि हमने ये सब खाया। अभी हमको क्लीन खाना लंबे समय तक खाना है। ये सब भी खाएंगे हम, स्वीट्स खाएंगे, जंक खाएंगे, वंस इन अ वाइल खाएंगे, लेकिन प्रोग्रेस करते करते खाएंगे। बीच बीच में आपको फोन करेंगे, अरे भाई कैसा है, ये दही पूरी फोन करेगा, भेलपूरी फोन करेगा, पिज्जा फोन करेगा, अरे कैसा है, अरे खा नहीं रहा बहुत दिन से। आपके दोस्त बदल गए, जैसे दोस्त बदल गए तो आपने पुरानी कंपनी छोड़ दी, ऐसे ही होगा अभी। ओके, वॉल्यूम फूड्स, वॉल्यूम फूड्स क्या होते हैं? मोर फूड एंड लो कैलोरीज। मतलब खाना क्या होता है? खाना बहुत ज्यादा होगा। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज। सुनील, कैन यू पुट एवरीवन ऑन म्यूट? थैंक यू सो मच। कैलोरीज कम होंगे लेकिन खाना ज्यादा होगा, जैसे बेरीज। ओके, राइस बोलते, आई स्टार्ट विद राइस बोलते चपाती फर्स्ट। ओके, अब अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, ओके लेट्स से आई गो टू अमनदीप हाउस, अमन बोलते हैं सर आप आए हो तो रोटी खाइए, चलो बढ़िया, अभी ना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अमन के घर चले गए, अमन की माता जी ने बढ़िया से दाल दाल परोसा है, वहां पे राइस रखा है, वहां पे चपाती रखी है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है? मुझे पसंद जो बचपन से मैं खाते आ रहा हूँ दैट इज राइस, क्योंकि मेरे लोकल सेटिंग्स में राइस है, मेरे एथनिसिटी में, मेरे कल्चर में राइस है। मैं साउथ इंडियन हूँ, बचपन से मैंने अम्मा बोलने के पहले अन्नम बोला है। तो वी आर बेसिकली राइस ईटर्स, घर में चावल ही बनता है मैक्सिमली। ओके, तो चावल खा के पेट भर जाता है, पता है नींद आती है। नाउ इफ आई एम सपोज टू ईट चपाती, अगर अमन के घर पे मैं देख रहा हूँ अच्छी चपाती बनी है बढ़िया से, तो मैं ना 4-5 चपाती खा जाऊंगा, 8 खा जाऊंगा, 10 खा जाऊंगा, पता नहीं चलेगा। बिकॉज आई डोंट नो कि अमन की माता जी ने वो चपाती जो है 400 ग्राम आटे से बनाई है कि 500 ग्राम आटे से बनाई है कि 100 ग्राम आटे से बनाई है, मैं जाके पूछूंगा तो नहीं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज एज अ सेफर ऑप्शन आई विल स्टिक टू राइस। ओके, वन चपाती कैन इजीली बी अराउंड 150 कैलोरीज। 3-4 चपाती नॉर्मली कोई भी खा जाता है, बच्चे ही 2-3 चपाती खा लेते हैं। तो जहां पे आप 600 कैलोरी सिर्फ चपाती में खा सकते हो, वही 150 कैलोरीज में मैं 50 ग्राम राइस दाल के साथ खा के, सब्जी खा के निकल लूंगा। So always make sure that you are eating high volume and low calorie foods.
जिसमें से one of the carbohydrates is rice. Rice is always going to be a safer option for you. पराठे हो गए, कुलचे हो गए, बटर गार्लिक नान हो गया, बटर गार्लिक कुलचा हो गया, ओके, भाकरी हो गया, ये सब में ना डेंस कैलोरीज हैं. आर दे बैड? नो, दे आर नॉट बैड एट ऑल. जैसे मैंने कहा, वंस इन अ वाइल आप इसको यूज करो, बट वेन एवर यू गो आउट, आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में, गोवा जाओ, मॉरिशस जाओ, यूरोप जाओ, यूएस जाओ, कनाडा जाओ, कहीं पे भी जाओ, learn to stick to the rice, learn to stick to the rice that you eat at home. आपको पता है कि भाई मैं इतना खाता हूँ, क्यों? कोई ना बोल रहा है कि आपको, आप जिंदगी भर ट्रैवल करने वाले हो, ये छोटे छोटे हैबिट्स है ना, हमको समझने हैं. नहीं तो क्या होगा पता है, मैं जब बाहर निकला था, मतलब कहीं घूमने जाता था, तो समझ में नहीं आता था, तो माइंड स्विच हो जाता है. अरे यार, सब खा रहे हैं, सबने मंगाया, तो चलो मैं भी. हम हेल्पलेस हो जाते हैं. हेल्पलेस मत बनो, अपने लिए ऑर्डर करना सीखो. दाल खिचड़ी खाना, दाल खिचड़ी खाओ. राइस और चिकन खाना है, राइस और चिकन खाओ. राइस और पनीर खाना है, राइस और पनीर खाओ. पालक पनीर राइस खाना है, पालक पनीर राइस खाओ. Stick to something that is very easy. Stick to something that has lesser calories. Why? Because you have to be fit around the year. You have to be fit around your life. And you are also going to travel around your life. हर चीज आने वाला है, तो आपको समझना है कि what is a safer option. That is more important. आप कहीं होटल में जाते हो, 10 रोटी मत मंगाओ, तवा पुलाव मंगाओ, पालक पनीर मंगाओ, राइस बेस्ड आइटम्स मंगाओ, आपका पेट भी भरेगा. दुकान वाले को बोलो नो ऑयल, बना के देंगे आपको. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. दिस इज व्हाट इट इज. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैलोरिक वैल्यू. इसको बोलते हैं वॉल्यूम फूड्स. कि भाई 150 कैलोरी में 50 ग्राम राइस आता है, उसके साथ अच्छी तरीके से सब्जियां डाल के अगर मैं पुलाव जैसे कुछ बना के खाता हूँ, बिरयानी जैसे, खाना बहुत ज्यादा हो जाता है. इतना बोल भर के राइस आएगा, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज 150 ही है. और यही 150 कैलोरी का मेरा एक चपाती आता है. और चपाती तो मेन हीरो भी नहीं है, मैं उसको तोड़ के सब्जी के साथ खाऊंगा. सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वॉल्यूम, कि जिसमें खाना ज्यादा है लेकिन कैलोरीज कम है. सो व्हेन यू गो आउट, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सच फूड्स. और ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से. अच्छा, ये वॉल्यूम फूड है, ओके. अरे सर, आप चपाती को खराब बोल रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, चपाती को खराब नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप आपके घर पे चपाती खाती हो, तो आपकी मम्मा जो है, उसको पता है कि 100 ग्राम आटे में 4 चपाती बनती है, इसकी बनाओ. हमारी कुक जो है, 120 ग्राम्स ऑफ फ्लावर में 12 रोटियां बनाती है. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. आई ईट 60 ग्राम सोया आटा, 60 ग्राम व्हीट फ्लावर. उसको ग्राइंड करके उस फ्लावर बना के, आई टेल हर कि आपसे जितनी रोटियां बन सकते हैं आप बनाइए. वो छोटी छोटी 12 रोटियां बनाती है. अब मुझे पता है कि मेरा 120 ग्राम आटे में मेरा दिन निकल जाता है. So that I can eat oats with whey protein with more mango, so that it can be sustainable for me. This is my sustainability. अब वो आंटी को बोलूंगा आप 120 ग्राम आटे में 4 रोटी बनाओ, वो भी बना देगी. द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज वॉल्यूम फूड. जब आप च्यू करते हो ना, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फूड कमिंग इन. सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. वाटरमेलन, papaya, muskmelon and berries. These are low calorie and high volume foods. अगर आप नॉर्मली, अगर मैंने आपके डाइट में 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स दिया है, नॉर्मल फ्रूट्स, you can have all these 4 fruits 400 grams, because all these fruits have 30 calories per 100 grams. तो अगर किसी के डाइट में 300 ग्राम फ्रूट्स है, तो वो 600 ग्राम वाटरमेलन खा सकता है, तो वो 600 ग्राम पपैया खा सकता है, तो वो 600 ग्राम मस्क मेलन खा सकता है, तो वो 600 ग्राम बेरीज खा सकते हैं. वो बेरीज का बोल देखिए कितना अच्छा लगता है. बेरीज इंडिया में तो ज्यादा मिलता है, नहीं से स्ट्रॉबेरीज मिलता है. बट इफ यू आर स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया, मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, ईट योर बेरीज. राइट, दीज आर कॉल्ड लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड्स. कि भाई कैलोरीज इसमें तो उतनी ही है. नॉर्मल अगर आप कोई फ्रूट खाओगे, मैंगो खा लोगे, आप एप्पल खा लोगे, तो उसके अंदर सेम कैलोरीज है, 60-70 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स. लेकिन जब आप लो कैलोरी फ्रूट्स खाते हो ना, यू गेट टू ईट मोर. आपका बॉडी क्या करता है, ब्रेन, अरे इतना ज्यादा खाना, वाओ, आने दे. It becomes more sustainable for you. Third point, normal fruits versus low calorie high volume fruits, as I explained. मैंगो का सीजन है यहाँ पे, तो मैंगो जब आप, मैंने अगर आपके डाइट में 100 ग्राम्स या 200 ग्राम्स ऑफ मैंगो दिया है, तो आप 200 ग्राम मैंगो खाइए, बिल्कुल कोई कोई इसमें शक की बात नहीं है. लेकिन आप बोलते हो सर नहीं, मुझे मैंगो पसंद नहीं है, मैं लो कैलोरी फ्रूट ज्यादा खा सकता हूँ क्या, हाई वॉल्यूम फ्रूट खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हो. You can absolutely do that. So if I have 200 grams of mango in my diet, what I should be doing? I can have 400 watermelon, I can have papaya, muskmelon and berries, 400 grams. So that it's a lot of food for me. Okay, this is called low calorie, high volume foods. Oats, potato, ये दो चीजें हैं, ओट्स और पोटेटो, ये दोनों का है ना, सैटिस्फैक्शन इंडेक्स बहुत ज्यादा है.
सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स करके एक टेबल होता है इंडेक्स ऑफ फूड्स में. फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या होता है, कोई भी आप खाना खाते हो, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू कीप यू फुल. तो उसमें सबसे ऊपर आते हैं ओट्स और पोटैटोस. पोटैटोस हैव द हाईएस्ट सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स. पोटैटोस आर नॉट बैड. किसी दिन आपको राइस खाने का मन नहीं करे, सो गो टू कहूनास, go to more, go to content library, and once you go to content library, there's something called as food replacement sheets. Once you go to food replacement sheets, there are three options: vegetarian, non-vegetarian, and vegetarian. And check, if I want to replace my rice with my potatoes, how much potato should I be eating? If I want to replace my oats with my rice, how much should I be eating? Now, don't go and start changing rapidly. Don't kill the palate that you have made for yourself. वीकेंड पे किसी दिन आपको लगे कि यार बहुत लेट हो गया है, मतलब मैं आराम से उठता हूँ वीकेंड पे, मैं अच्छे से सो लेता हूँ, सो आई डोंट फील हंग्री. मैं दोपहर का फर्स्ट मील आई डू एट 3 o'clock ऑन एनी वीकेंड. तो आराम से 3 to 10 इज माई ईटिंग विंडो आइडियली ऑन अ वीकेंड. सो व्हाट आई डू इज ऑन दैट डे आई डोंट ईट राइस, आई डोंट ईट सोया, आई डोंट ईट व्हीट. मैं उसको पोटैटो से रिप्लेस कर सकता हूँ. So that you'll understand, okay, 50 grams of rice is equivalent to 250 grams of potatoes. तो आप उस दिन पोटैटोस को बॉईल करके खा सकते हो, उसके ऊपर चाट मसाला डाल के खा सकते हो, अगर आपके घर पे एयर फ्रायर है तो खा सकते हो. जस्ट टू चेक, विदाउट मेक बिफोर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर डेली पैलेट, फर्स्ट टेक आउट एंड जस्ट ट्राई टू रिप्लेस वन मील. एक मील को रिप्लेस करके देखिए, क्या आप राइस से ज्यादा खुश हैं कि आप पोटैटो से ज्यादा खुश हैं. मैंने आपको सिखाने के लिए बताया, ओट्स और पोटैटो ये ऐसे दो फूड्स हैं जो आप खाने पे आपका भूख बहुत देर तक मिटा रहता है. You don't feel hungry at all. जैसे कि 500 grams of potatoes is hardly around 350 calories. 500 ग्राम आलू है ना, बहुत ज्यादा आलू होता है. It has a lot of potassium होता है उसके अंदर. आपको इतना मजा आता है ना खाने के लिए, पेट भर जाता है. So I am not saying कि कल से रैपिडली सीधा जाके आलू को चेंज कर लो. I'm just saying use your tools very wisely. ये समझो, एक मैकेनिक है, उसके पास वैगनर है कि उसके पास मर्सिडीज जी क्लास है, उसको पता है कि उसको कौन सा पाना कहाँ लगाना है. ऐसा आदमी बनना है. सो सीधा जाके ओट्स का आदत नहीं होगा तो आप ओट्स खाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा. कोई भी चीज का आदत डालने के लिए आपको पहले बेसिक पैलेट बनाना पड़ता है, तो वो हम बनाएंगे. इज व्हाट आई मीन टू से. सो व्हेनेवर यू गो आउट एंड व्हेनेवर यू सी आलू, यू शुड नो वंस इन अ व्हाइल है ना, चेंज करो. अच्छा चलो मैं एक मील चेंज करके देखता हूँ, कोई बात नहीं. संडेज के दिन, सैटरडेज के दिन, वीकेंड्स के दिन एक दिन का राइस का कैलोरीज हटाओ और देखो मेरा इक्विवेलेंसी में मेरा पोटैटोस कितना आता है. गो टू कंटेंट लाइब्रेरी, गो टू मोर, गो टू कंटेंट लाइब्रेरी, गो टू योर फूड रिप्लेसमेंट शीट्स एंड चेंज इट एंड चेक. अच्छा ये है क्या, ये दो, ये बहुत, ये मेरे भी दो फेवरेट है टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओट्स में बना के आप बढ़िया से उसके अंदर वे प्रोटीन डाल के मिक्स करके कोई भी फूड के साथ खाइए, यू आर नेवर गोइंग टू गो टू एनी फूड अगेन. आपका मिठास सब कुछ उधर ही खत्म हो जाएगा. बिकॉज ओट्स से आपका पेट भरेगा, वे प्रोटीन आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करेगा. बेरीज या कोई फ्रूट हो गया आपका सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स पूरा करेगा, आपका मिठास पूरा करेगा. वो यू विल नॉट क्रेव फॉर एनीथिंग एट ऑल. अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड ईटिंग दिस मील एंड दे आर एंजॉयिंग इट. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. हमारे लिए हमको एक नया पैलेट बनाना है, देन इट बिकम्स फिक्स्ड कि बॉस मैं ये खाता हूँ. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड्स खाने हैं. जैसे एग वाइट्स हो गए, एग वाइट भी बहुत अच्छा है. ओके अगर आप एग वाइट्स को देखोगे तो 16 कैलोरी 17 कैलोरी का एक एग वाइट है. अगर आप 6-7 भी खाते हो तो 100 कैलोरी के अंदर का है, लेकिन आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है. एग वाइट्स आर अमेजिंग लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड. आपने 12 एग वाइट्स खा लिए तो आपको ऑलमोस्ट 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है विद 120 130 140 कैलोरीज. दिस इज अमेजिंग. सो कहीं पे भी बाहर जाते हैं, कहीं पे भी कुछ करते हैं, ऐसी चीजें मंगाइए कि 100 कैलोरी में काम निपटा दो, 200 कैलोरी में काम निपटा दो. आपको 5-5 हजार कैलोरीज खाने की जरूरत ही नहीं है. ये स्मार्टनेस है. ये ज्यादा खाना लेकिन कम कैलोरीज में, ज्यादा खाना कम कैलोरीज में. दिस इज द सीक्रेट फॉर फैट लॉस. जो लोग हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड्स खाते हैं वो लोगों का हमेशा पेट भरा हुआ रहता है. मैं 400 ग्राम पपैया खाऊंगा, मैं 400 ग्राम मस्क मेलन खाऊंगा तो मजा ही आएगा ना. मैं 2 दिन से मस्क मेलन खा रहा हूँ. सो जब वो कट के 200 ग्राम्स देखता हूँ मैं, और मैं सोचता हूँ जब मैं ओट्स बनने के बाद उसके अंदर डालता हूँ बोल में, मैं सोचता हूँ यार 60 कैलोरी का इतना 200 ग्राम फ्रूट है, पेट भर जाता है. नेक्स्ट टाइम जब वापस से ओट्स खाने का टाइम आता है शाम को, जैसे सेशन के बाद खाऊंगा, जब वापस से 200 ग्राम्स ऑफ मस्क मेलन कटा हुआ रहता है, मैं सोचता हूँ यार ये खाना खाएगा कौन. दैट मीन्स you have understood your hunger levels. So these are very important points.
एग वाइट्स हो गए, आपका राइस हो गया, आपका वाटरमेलन, पपैया, मस्कुलिन बेरीज हो गए, ओट्स हो गया, पोटैटोज हो गया। ओट्स और पोटैटोज ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ये खाने के बाद बहुत देर तक है ना वो स्लो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लोली एंड स्टेडीली ब्रेक डाउन होते रहता है, आपको भूख नहीं लगती, और पानी पीते रहो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम अगेन सेइंग इट, अगर आपका एक फूड पैलेट बना हुआ है, सीधा कल से चेंज करके मत खाओ, आपको मजा नहीं आएगा। बिकॉज ये जो नया फूड पैलेट बना है ना आपने, ये आपने इतने कष्ट में आके हर चीज को जीतते जीतते बनाया है। तो छोटी छोटी चीजों को चेंज करिए, एक साथ बहुत ज्यादा बड़ा चेंज मत करिए कि चल कल से इसके बजाय हम ये खाएंगे, ओट्स के बजाय ये खाएंगे, नहीं। एक दिन पकड़िए वीकेंड पे और सोचो कि यार दोपहर का जो राइस है उसके बजाय मैं मेरा कैलकुलेट करके मैं अपना आलू खा लूंगा। जस्ट चेक, अगर आपके पास नॉर्मल बॉईल करके भी आप चाट मसाला डाल के खा सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको। और इफ यू वांट टू यूज एन एयर फ्रायर टू इट, आप बना के चिप्स भी बना के खा सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। पोटैटोज आर वेरी गुड, हाई इन लो हाई सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है, लो इन कैलोरीज एंड वेरी मच फुलफिलिंग। ओके, आर यू विथ मी? इतना समझ आया? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, very good, Yes, very sir. good, very good, very good. I'll solve my problems, I'll solve my problems, I'll solve my problems, I'll solve my problems. भाई मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, ये बार बार बोलते रहो। आई एम हियर टू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स, आई एम हियर टू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। वेट ट्रेनिंग वर्सेस कार्डियो, ध्यान से सुनिए। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। When I ask a lot of people, are you traveling? हाँ सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सर कुछ नहीं, स्टेप्स तो बढ़िया हो गए सर, एकदम बढ़िया, मजा आ गया, वेरी गुड। आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन पीपल ट्रैवल एंड डू अ लॉट ऑफ स्टेप्स। But understand this thing, next time you travel, you have to understand that this is what you need to follow. If you're a non-vegetarian, if you're a vegetarian, stick to egg white, stick to whey protein, खाओ। क्योंकि ऐसे ट्रिप्स आप जिंदगी में हजार मारने वाले हो। हर बार जाके तेल पीकर मत आओ, पैसे दे के तेल पीकर मत आओ। अच्छे जगह जा रहे हो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, सो जाओ, मसाजेस कराओ। जितने थके होते हो ना, इसके लिए ट्रैवल करते हो ताकि आराम करो। तो आराम करो, कचरा मत डालो, एक्सेसिव प्रोटीन खाओ चलेगा, मस्त में पानी पियो, आराम से सो जाओ, एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट ड्रिंकिंग ऑयल एंड कमिंग बैक। ओके, सो दिस थिंग। अभी मैं आपको दो मॉडलिटीज ऑफ ट्रेनिंग समझाऊंगा। ओके, विदाउट मेकिंग इट वेरी साइंटिफिक, एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। ओके, तो सुबह से लेके शाम तक आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो देखो, मैं कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ। आई गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट प्लेस है, बहुत लोग उठ के सुबह ब्रेड खाते हैं, विच इज वेरी गुड। बहुत लोग उठ के सुबह ओट्स खाते हैं, गुड। बहुत लोग सुबह उठ के फ्रूट्स खाते हैं, गुड। बहुत लोग सुबह उठ के पोहा खाते हैं, गुड। बहुत लोग सुबह उठ के उपमा खाते हैं, किनोआ खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, गुड, नो प्रॉब्लम। 30 ग्राम्स हो 40 ग्राम्स हो, आपके डाइट के हिसाब से खा रहे हो। अगेन, डाइट इज नॉट अ पनिशमेंट, डाइट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो वो जो पहले मील का जो कार्ब है, सेकंड मील में हम बहुत सारे लोग रोटी खाते हैं, या तो हम चावल खाते हैं, या तो हम मिलेट्स खाते हैं, गुड। 2 मील के कार्ब्स हो गए। थर्ड मील में हम बहुत सारे लोग खाते हैं ब्रेड, अंडा, फ्रूट्स, गुड। 3 मील के कार्ब्स हो गए। फोर्थ मील में हम खाते हैं राइस, खाते हैं चिकन, खाते हैं राइस, खाते हैं व्हीट, खाते हैं ज्वारी, खाते हैं बाजरा, खाते हैं, गुड। कोई लोग ब्रेड खाते हैं। चारों मील्स के कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है। ध्यान से सुनना, पकड़ पकड़ के, नहीं तो एक एक को मारूंगा, पीटूंगा अगर ये नहीं समझा तो। ठीक है, जो भी खाना खाते हो आप पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट्स, वो जाके ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होके ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये समझो। ये ग्लाइकोजन जो है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ग्लाइकोजन आपको वेट ट्रेनिंग में काम करता है। वेट ट्रेनिंग, अब ये देखो, ये लड़की देखो, ये माता जी फोटो, ये वेट उठा रही है, ठीक है, ये महिला वेट उठा रही है। अभी ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है इनको वेट उठाने के लिए? ये ग्लाइकोजन से आ रहा है, आप ये समझो। तो इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स पूरे दिन में खाते हैं, उसमें फ्रूट आ गया, उसमें ब्रेड आ गया, उसमें आलू आ गया, उसमें ओट्स आ गया, उसमें पास्ता आ गया, उसमें किनोआ आ गया, उसमें जो भी आपने हमारे डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स दिए हैं, जो आपको कहूनास पे जो वो सर्कल होता है उसके अंदर लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, वो जाकर बॉडी में बनता है ग्लाइकोजन। ओके, अब ये ग्लाइकोजन आपको वर्कआउट करने में यूटिलाइज होता है। तो आप क्या करते हो, ये ग्लाइकोजन सर स्टोर कहाँ हो जाता है बॉडी में? ये ग्लाइकोजन दो जगह स्टोर होता है। अब आपके बिल्डिंग को देखो, अपने 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 बिल्डिंग के टैंक को याद करिए। ऊपर जब आप टेरेस पे जाते हो तो बहुत बहुत बड़ा टैंक होता है। ऐसा एक टैंक है ना आपके लीवर में होता है, ये आपका लीवर है, ठीक है। ये लीवर में एक छोटा सा टैंक होता है,
ठीक है, लीवर में आपका हर चीज का ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन लीवर में होता है। लीवर एचआर है, एचआर। ओके, अच्छा मैनेजर को इतना सैलरी दो, अच्छा स्प्लीन को इतना दो, पैनक्रियास को इतना सैलरी दो, अरे किडनी कितना अच्छा काम कर रहा है उसका इंसेंटिव बढ़ा दो, अरे ब्रेन और हार्ट तो बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे, दिन भर लगे रहते हैं, इनको सैलरी ज्यादा दो, ये सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो लीवर एचआर है। तो आपके बिल्डिंग का जो टैंक है ना ऊपर, उसका काम क्या है, जब आपके घर का पानी खत्म हो जाएगा तो ऊपर से वो लोग पानी छोड़ते हैं ताकि आपको कमी ना हो पानी की। सो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है जिससे ग्लाइकोजन बना है, ये ग्लाइकोजन दो जगह स्टोर होता है। एक आपके मसल्स में, आपके मसल्स में स्टोर होता है। 80% ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन योर मसल्स। ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो सर जो मैं कार्बोहाइड्रेट्स पूरा दिन खा रही हूँ वो मेरे मसल्स में स्टोर होता है? यस। और सर 20% कहाँ स्टोर होता है? वो आपके लीवर में स्टोर होता है। लीवर है ना, वो बिल्डिंग का टैंक है समझो। जब ये 80% आप खत्म करोगे ना तो बॉडी वहां से 20% से उठाता है। अरे इसने तो 80% खत्म कर लिया इन्होंने, तो आप 20% वहां से ले लो। ओके, तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी ये मसल ग्लाइकोजन यूज करता है विच इज स्टोर्ड इन योर मसल्स। अगर आपको फुटबॉल लात मारना हो तो आप क्या करते हो, आपका फुटबॉल लात मारने के लिए आपका पैर से जो ग्लाइकोजन आएगा वो यूटिलाइज होगा, लीवर से नहीं आएगा। पहले 80% खत्म करो टैंक। तो जब भी जिंदगी में आप वेट ट्रेनिंग करते हो, weight training doesn't is not going to help you in losing fat first। सर मैंने ट्रेनिंग किया लेकिन मैंने कार्डियो नहीं किया। अगर आपका गोल फैट लॉस है ना, आपको ये समझना है कि आपको ये दोनों की जरूरत है। आपको वेट ट्रेनिंग भी करना है और आपको कार्डियो भी करना है। अभी मैं दूसरे पे आ रहा हूँ। सो इसका मतलब जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाता हूँ तो वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ओके, और ये ग्लाइकोजन जो है ये दो जगह पे सेव्ड होता है, एक आपके लीवर में और एक आपके मसल्स में। अगर मुझे बाइसेप कर्ल्स मारना है तो मेरा एनर्जी लीवर से नहीं आएगा, वो बाइसेप से ही आएगा, बिकॉज ऑलरेडी बाइसेप में मेरे ग्लाइकोजन स्टोर्ड है जो मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया उससे। ठीक है, अब इसका मतलब जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी ग्लाइकोजन यूज करता है। अब वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी ग्लाइकोजन यूज करता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी ग्लाइकोजन यूज करता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी ग्लाइकोजन यूज करता है। अब जब आप वॉक करते हो, सर 10,000 स्टेप चल लिए मैंने, सर मैंने 20,000 स्टेप चल लिए, सर मैंने 40,000 स्टेप चल लिए, तो आपका बॉडी फैटी एसिड्स यूज करता है। ये सिस्टम है बनाया हुआ, ऊपर वाले ने बनाया हुआ, मैंने नहीं बनाया। मेरा भी ऐसा ही है, आप मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह। सो व्हेन यू वॉक योर बॉडी बर्न्स फैटी एसिड्स। और वॉक करना बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आप ये समझो। सो कभी कभी आप ट्रैवल करते हो, कभी कभी 3 दिन वर्कआउट हुआ, कभी कभी 4 दिन वर्कआउट हुआ। अरे सर जब फैट बर्न हो रहा है वॉक से तो वर्कआउट करने क्यों भेज रहे हो हमको? वर्कआउट लॉक करने बोलते हो, हर चीज करने बोलते हो। वो इसलिए बेटा क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होगा, आपका मसल बचा रहेगा। यू विल रिटेन योर मसल मास। नहीं तो क्या होगा, जब आप वेट लॉस के चक्कर में जाओगे ना तो स्किन पूरी लटक जाएगी। अगर वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो, प्रोटीन नहीं खाओगे तो। इसीलिए जब वेट ट्रेनिंग करना, मसल बचाना है तो वेट ट्रेनिंग करना है, ताकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब ग्लाइकोजन को यूज करते हो, खाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हो और वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, अरे ये लड़का ये बच्ची है ना वेट मसल्स को बचा रही है। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो मसल ब्रेन क्या करता है, ओके मसल्स को प्रिजर्व करता है। और जब आप पीछे के दरवाजे से जब आप वॉक करके निकल जाते हो, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉडी फैट। आप हमेशा देखना। सो ये दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक एचडीएफसी और एक आईसीआईसीआई। समझो आप, एक बैंक अकाउंट से आपका वेट ट्रेनिंग फ्यूल हो रहा है और एक बैंक अकाउंट से आपका फैटी एसिड्स फ्यूल हो रहा है, एक फैट लॉस फ्यूल हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जिंदगी भर यू नीड अ बैलेंस ऑफ दीज बोथ थिंग्स। इफ योर गोल इज मसल बिल्डिंग, if your goal is fat loss, if your goal is to build muscle or do anything, ये दोनों सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो वॉकिंग, if you want to do purely fat loss, walking is your friend, बिकॉज वॉकिंग से सीधा फैटी एसिड यूटिलाइज होता है। आपका बॉडी क्या करता है, सीधा आपके फैट स्टोर्स में जाके एनर्जी उठाता है। सर लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है, बॉडी मेरा ग्लाइकोजन क्यों नहीं उठा रहा जब मैं वॉक कर रहा हूँ? बिकॉज वो सिस्टम्स अलग है। जब आप रन करते हो, जब आप दौड़ते हो, तब आपका बॉडी वापस से ग्लाइकोजन यूज करता है, बिकॉज इट्स अ फास्ट एक्टिविटी। आपको दौड़ना है बिकॉज आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, इसके लिए आप दौड़ रहे हो। तो आपका बॉडी क्या करता है, रेडिली अवेलेबल फ्यूल यूज करता है। राइट, तो आपकी बॉडी में दो टाइप के फ्यूल्स होते हैं, एक होता है आपका ग्लाइकोजन, दूसरा होता है आपका फैटी एसिड्स। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू वांट टू कंप्लीटली गेट पील्ड ऑफ,
ओके जो कंपटीशन करते हैं, जो प्रेप करते हैं, लास्ट में मैं उनको यही बोलता हूँ, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू, मसल बना लिया, मसल को मेंटेन करने के लिए मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप ट्रेन कर रहे हो, अच्छे से प्रोग्राम के हिसाब से ट्रेन कर रहे हो, यू नीड टू वॉक. वॉकिंग इज मैजिकल. वॉकिंग इज लिटरली मैजिकल. 10,000 स्टेप्स चलते हो आप, 300 से 400 कैलोरीज बर्न करते हो. 15,000 स्टेप्स चलते हो, 600 से 700 कैलोरीज बर्न करते हो, विच इज अ लॉट. नो अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग कैन हेल्प यू बर्न दैट मच अमाउंट ऑफ कैलोरीज. और ये कैलोरीज बर्न होती है तो सीधा बॉडी फैट से उठता है एनर्जी. योर बॉडी डायरेक्टली गोज टू बॉडी फैट. जब आप वॉक करते हो और आपका एनर्जी उठाता है तो आपका बॉडी फैट ड्रॉप होता है. दीज आर कॉल्ड टू एनर्जी पाथवेज, ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स. इसको हमेशा याद रखना. तो सर जब मैं ट्रैवल पे जाऊं तो मैं क्या करूं? देखो ट्रैवल पे 3 महीने में एक बार जाओगे, 4 महीने में एक बार जाओगे. 2 दिन वर्कआउट जिम हुआ तो कर लो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, रेस्ट करो. अगर 10-15 दिन के लिए जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि होटल में जिम ढूंढो, कुछ ना कुछ करो. एटलीस्ट ट्रेन योर 1 मसल अ डे, 2 मसल्स अ डे, 3 मसल्स अ डे, और डू अ फुल बॉडी वर्कआउट. हर एक मसल का एक एक्सरसाइज करिए, बट डू समथिंग. व्हाट आई मीन टू से इज यू शुड अंडरस्टैंड दीज टू एनर्जी सिस्टम्स. कि मैं वॉक करूंगा तो मेरा फैटी एसिड यूज होगा, अगर मैं वेट ट्रेनिंग करूंगा तो मेरा ग्लाइकोजन यूज होगा. ग्लाइकोजन इसके लिए यूज करना है ताकि मेरा मसल बचा रहे, फैटी एसिड इसके लिए ताकि मेरा बॉडी फैट ड्रॉप और होता रहे. आर यू क्लियर? इज इट क्लियर? आर यू विथ मी? से यस. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. वेरी Yes, गुड. sir. वेरी गुड. थैंक यू सो मच गाइस. टाइम मैनेजमेंट. सर मेरे स्टेप्स नहीं हुए. सर मेरा वर्कआउट नहीं हुआ. नहीं होगा. क्यों होगा? ऐसे कैसे होगा? करेंगे तो होगा ना. टाइम मैनेजमेंट हम है ना, बहुत सारे लोग हैं ना इस पे चूक जाते हैं. कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो. ओके, ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड, ये दो अलग अलग एनर्जी सिस्टम्स है. इफ यू आर लुकिंग फॉर फैट लॉस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग वेरी वेल. टाइम मैनेजमेंट. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट इज दैट हम सबकी जिंदगी अलग है. ओके, किसी की जिंदगी सेम नहीं है. सबकी जिंदगी अलग है, सबके रोल्स अलग हैं. मैं जब लोगों को देखता हूँ ना कि समवन इज वेकिंग अप एट 2 in the morning, स्टार्टिंग देयर ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट एट 3 and ending their day at 12 in the afternoon, then coming home and sleeping. Then when I see people who are starting the day at 6 in the evening, who are working for UK shifts, हम सबको ऊपर वाले ने अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है. तो हम सबके लिए टाइम मैनेजमेंट एक अलग रोल प्ले करता है. आप ये समझो, आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आए हो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी है. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप घर पे भी बहानेबाजी करते थे, अब यहाँ पे भी आके बहानेबाजी कर रहे हो, तो आप ग्रो नहीं करोगे. क्योंकि बहानों से ग्रोथ नहीं मिलती है. आप कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी करके देख लो, या तो बहाने करो, आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और आइदर यू कैन मेक चेंजेस. यू कैन नॉट डू बोथ. एक्सक्यूजेस मत दो. if you really want to do it, if you really want to get that things done, you have to do hard things. You have to do hard things. Hard things are boring. Hard things are very monotonous. But that's how it is. That's how it is. पेरेंट्स हमको बोलते थे ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, क्यों चाहिए, तो गुस्सा आ जाता था. आज मैं जब बोलता हूँ तो भी आता होगा. स्वाभाविक सी बात है, मुझे भी कोई बोलेगा ये मत कर, वो मत कर, ये क्यों किया, वो क्यों किया. लेकिन देखो एक्सेप्टेंस जरूरी है. कहीं ना कहीं आपको अगर सीखना है तो आपको किसी से सीखना होगा. अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो आपको उन लोगों की बात माननी पड़ेगी जो ऑलरेडी जा चुके हैं, जो आपको पहुंचा सकते हैं. मेरा कोई जाती दुश्मनी नहीं है ना, मैं आपको फोन करके उठा के मैं गालियां बकता हूँ, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर, डांटता हूँ. मैं इसके लिए करता हूँ बिकॉज आई नो योर पोटेंशियल एंड आई वांट टू सी यू ग्रो. कि मुझे पता है कि आज ये कर लिया ना, ये मोनोटोनस चीजें कर लिया, आज हमने थोड़ा कष्ट कर लिया ना, आप नेक्स्ट लेवल निकल जाओगे. ये आपको पता नहीं है, ये मुझे पता है. क्योंकि आप अपने आप को आईने में रोज देखते हो. मैं आपको जब देखता हूँ तो मुझे पता है कि आपके शीट से पता चलता है कि हमने कितना पानी, हम कितने पानी में हैं. कुछ कुछ लोगों की शीट देखता हूँ, लगता है यार ये कितना ज्यादा कर रहा है. काम डाउन, काम डाउन, ऐसे लगता है. मैं बोलता हूँ कि भाई कम करो, कम करो, कम करो. और कुछ कुछ लोगों को बोलना पड़ता है. दैट इज फाइन, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई वर्क. मैं बोलना ये चाहता हूँ, हम सबकी जिंदगी अलग है, हम सबके रोल्स अलग हैं, हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं. हमको लेकिन एक चीज कॉमन है और वो है फिटनेस. हमको ये एरिया ऑफ लाइफ में थोड़ा सक्सेस चाहिए. ये एरिया ऑफ लाइफ में हमको थोड़ा कुछ अच्छी चीजें करनी है. एंड दैट इज व्हेन टाइम मैनेजमेंट किक्स इन. अभी तक जैसे मैंने बोला कि यू स्टार्ट ऑन दिस डे, इसके पहले
बुरा खाना, बुरी आदतें, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लॉग इन करो, पैसे आए, ईएमआई भरो, बस वीकेंड पे जाके दारू पियो, खत्म पैसे। क्रेडिट कार्ड का बिल्स भरते रहो, उसके ऊपर और ईएमआई पे और ईएमआई पे और ईएमआई आएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दारू पी लिया था। तो फिर आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, इतने सारे पैसे दारू पे खर्च कर रहा हूँ, चलो फिटनेस पे खर्च करता हूँ। तो जूते लेते हो, अच्छे मेंबरशिप्स लेते हो, अच्छे कपड़े लेते हो। दिस इज इन्वेस्टमेंट, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज यू हैव टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड इट इज वेरी इजी। आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका मन, कि बॉस मैं यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ या आई हूँ। दैट्स इट। You don't need anything else, and you need someone who can tell you. And you should be in a position to listen to that advice and start following it. Because we are not kids. हम बच्चे पैदा करने के लायक हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के तो बच्चे भी है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये मत समझो कि कोई मुझे जज कर रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ये बोले, दुनिया वो बोले, दुनिया, आप एक चीज याद रखो, दुनिया के हर इंसान के पास ओपिनियन है। मैंने कल एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, opinions are like armpits, everybody has one, that is how it is। सबके पास है armpit, सबके पास है। सब कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे आपको, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, वो क्यों कर रहे हैं। लोगों को, लोग जाए भाड़ में। आपको प्रॉब्लम फिक्स करना है, प्रॉब्लम फिक्स करो। बोलने वाले तो खत्म होंगे ही नहीं बोलना। आप कुछ करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। तो हमारा काम हमको करना है। टाइम एंड टाइड इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, हमेशा याद रखिए। सो मेरे स्टेप्स नहीं हुए, ओके। उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक, या तो टाइम मैनेज नहीं किया हमने, या तो एक्सेसिव काम आ गया। तो आपको समझना है कि आपका अगर ये टाइम है, डू इट बिफोर इट और डू इट आफ्टर इट। ऑलवेज रिमेंबर, yesterday I was talking to someone and he told me that सर मैं 8:30 बजे मैं ऑफिस पहुंचने वाला, मैं घर पहुंचने वाला हूँ सर, आज तो वर्कआउट होगा नहीं। आई सेड गो टू द जिम एंड डू 5, आप 5 एक्सरसाइज करते हो ना, आज आपका 5 एक्सरसाइज, आज बैक एंड बाइसेप्स है, दो दो सेट करो, चलेगा, दो दो सेट करो। एंड व्हेन ही केम बैक ही मैसेज्ड मी, सर थैंक यू फॉर पुशिंग मी, बहुत अच्छा लगा। मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूँ, मैंने ये बोला कि दो दो सेट करो, लेकिन वर्कआउट मिस मत करो। इससे क्या हुआ पता है, मन में एक चीज आ गई, यार मैंने 10 सेट किए, 12 सेट किए, लेकिन किया तो सही। आधे घंटे में वापस आ गया, लेकिन किया तो सही। दिस इज बिल्डिंग अ कैरेक्टर, दिस इज बिल्डिंग अ न्यूरल पैटर्न। ये करना जरूरी है। मेरे स्टेप्स नहीं हुए सर, या तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो हमने स्टेप्स प्लान नहीं किया, एक्सेसिव काम आ गया, या कुछ हो गया, तो हम ही आलसी हैं। तो ये मत करो, बिकॉज आप एक गोल के लिए आए हो, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हो, और वो तब होगा जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। फिक्स टाइम रखो, जल्दी उठो। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में जब जितना काम जल्दी निपटा सकते हो ना, निपटा दो, निपटा दो। स्टेप्स करने हैं, सुबह कर लो। वर्कआउट वर्कआउट करना है, सुबह कर लो, so that the second half of the day and the last part of the day you can absolutely divide it for your family and for yourself। तो मशीन बन जाओगे, मजा नहीं आएगा। करना है तो करना है, हमारे लिए करना है, खुद के लिए करना है, कुछ भी हो जाए करना तो है ही। घर से निकल चुके हैं, वो बोलते हैं ना, मुकद्दर तो मिलेगी, मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। करना जरूरी है, करना जरूरी है, करना जरूरी है, करना जरूरी है, जाके करो एंड शो मी दैट यू कैन डू इट, दैट इज व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। एफर्ट लो। सर मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, 3 महीना नहीं हुआ, इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। कैसे रोक सकता हूँ समय, कैसे रोक लूं, कैसे रोक लूं समय को? हो सकता तो रोक सकता, आपके लिए नहीं रुकता ना। आपके लिए जो समय है, मेरे लिए भी वही था। हम सब ऐसे ही होते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर्स। कल करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं हो रहा है, चलो छोड़ दो। क्योंकि आपका जो बुद्धि है ना, वो वही न्यूरल पैटर्न वाला है, वही न्यूरल पैटर्न वाला है। तो आपको बोल रहा है क्यों कर रही है मेहनत, बैठी रहे, मत कर, सो जा, खा ले, बहुत काम किया है तूने, यू डिजर्व अ ड्रिंक, यू डिजर्व अ ड्रिंक, eat good food, you deserve good food to nourish your body। this is the mindset that you need to have, that is important। वर्कआउट नहीं हुआ, वर्कआउट, देखो, पहले जंक खाते थे, आज जंक नहीं खाते हो। पहले कचरा खाते थे, दिन भर खाते थे, आज नहीं खाते हो। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, आप अच्छा फील करते हो ना। क्यों? क्योंकि अच्छा वाला रूटीन फॉलो किया है। तो वर्कआउट भी नशा है, जैसे दही पूरी और बाकी भेल सेव पूरी, ये जंग दारू का नशा होता है ना, वर्कआउट करना भी एक नशा है, अच्छा नशा है। अच्छा खाना खाना अच्छा नशा है, ये नशा होना जरूरी है, राइट? तो ये न्यूरल पैटर्न भी चेंज होता है। तो वर्कआउट करते 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 यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। द मोर यू डिले इट, द मोर यू टेक टू मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट, यू आर गोइंग टू मिस इट। हैव अ प्लान ऑफ वर्कआउट, हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, कि बॉस मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, खत्म हो गई बात, करो।
करने से चीजें मिलेंगी आपको, सोचने से चीजें नहीं मिलने वाली आपको। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, डॉग एट माई होमवर्क। लेट योर डॉग ईट योर होमवर्क। आप भागो, आप चलने जाओ, उसके पीछे जाओ, होमवर्क खाया करके देखो, चलो तो सही। दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, प्लान योर वर्कआउट, प्लान योर वर्कआउट, लाइक हाउ यू आर प्लानिंग योर एंटायर डे। you're planning your you're planning your job, you're planning your studies, you're planning your house, EMIs भर रहे हो, बच्चों का फीस भर रहे हो, हर चीज भर रहे हो। इतना सब कर सकते हो तो 30 मिनट वर्कआउट भी कर सकते हो, वो भी खुद के लिए। खुद को हम हमेशा पीछे छोड़ देते हैं, हमेशा। सबके बाद हम, अरे अपने आप को आगे रखो। ये सब आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपने आप को आगे नहीं रखोगे ना, लोग ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। अरे यार छोड़ छोड़, इसका इसका वर्कआउट है ना, वो नहीं जाएगा, उसको बोल दूंगा यार नहीं जाएगा वो। क्यों? वाई आर पीपल टेकिंग यू सो लाइटली? क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना दिया है। वर्कआउट शुड बी योर फर्स्ट थिंग, इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ के लिए अगर हेल्थ खराब है और अगर आप आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हो, क्या खोटा है, क्या गलत है? ट्रेट मत बनाओ, डोंट मेक इट अ बिहेवियरल चेंज। एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, समझ आता है। एक हफ्ता नहीं गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, थके हुए थे, समझ आता है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, अभी भी आप वापस नहीं आ पा रहे हो, इट्स अ चॉइस। Nobody can help it. Nobody can help you. You have to help yourself. Go out, walk, take that step. Take that step. जूता पहनो, निकलो घर के बाहर, ऑटोमेटिकली 10,000 स्टेप्स करके आ जाओगे। कितना मजा आता है, जाओ रास्ते पे जाके चलो। क्या हो जाता है? क्योंकि आज करेंगे ना, इसके रिजल्ट 6 महीने बाद दिखाई देंगे, नहीं तो यही ग्रो होते रहेगा, देख लो आप। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हिसाब से चीजें करो, क्योंकि आपकी चीजें हैं, लेकिन करना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड वर्कआउट एंड फिक्स्ड टाइम, प्रैक्टिस इट। फिक्स्ड रूटीन रखो। मेरा वर्कआउट 12 बजे 1 बजे होता है, फिक्स्ड। I try to work out Monday to Friday. I try to work out in the afternoon at least, so that the second half of the day should be refreshing. बहुत अच्छा लगता है। And on weekends I work out late in the evening. मैं 11 बजे 10 बजे वर्कआउट करता हूँ, because I know that it is my leisure time. Only on one day of the week I work out late. So it is my routine. अपना अपना रूटीन बनाइए। सुबह 10 बजे जाना है 10 बजे जाइए, 6 बजे जाना है 6 बजे जाइए। सुबह वर्कआउट करने का फायदा ये है कि आप पूरा दिन चार्ज रहते हो। 12 बजे के अंदर अगर आप वर्कआउट कर लेते हो, 10 बजे के अंदर लॉग इन करने के पहले अगर आप वर्कआउट कर लेते हो, आपका 90% काम खत्म हो गया। अब आपको पूरा दिन करना क्या है? स्टेप्स करने हैं और बढ़िया से खाना खाना है। सिंपल। ये न्यूरल पैटर्न बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ट्रैक कैलोरीज, मेजर करो, खाना साइड में रख दो, दिस इज माई फूड फॉर द डे। अच्छा खाना खाने बोल रहा हूँ, अच्छा खाना खाने बोल रहा हूँ। लोग दारू पिएंगे, अरे मेरे दोस्त ने सर पिला दिया, जहर पिला रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा खाओ, प्रोटीन खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो एटलीस्ट यू आर नॉट ड्रिंकिंग ऑयल, बटर खा के नहीं आ रहे हो 1000 कैलोरीज का हिडन कैलोरीज के रूप में। अच्छा कैलोरीज खा रहे हो, ट्रैक योर कैलोरीज। अंदाजे से आपका गाड़ी नहीं चलने वाला, एक हद तक चल जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। मेक श्योर दैट यू आर ट्रैकिंग योर कैलोरीज वेरी वेल, बिकॉज ट्रैकिंग योर कैलोरीज इज द फर्स्ट थिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तब नहीं डरता जब मेरा जिम बंद है। 10 जिम है, कहीं पे भी जाके पैसे देके जा सकता हूँ। मैं डरता तब हूँ जब हमारी कुक नहीं आती है, क्योंकि समझ में नहीं आता आज क्या खाना है। लॉग योर वर्कआउट्स। मैं, दिस इज द zillionth टाइम आई एम टेलिंग यू, if you want to progress in your workouts, if you want to build crazy muscle, if you want to completely change the way you look, if you want to get literally strong, strong is the new sexy। समझो मेरी बात को। कोई आके आपको पूछने वाला नहीं आपका वेट कितना है। वेट के पीछे पागल हो जाते हैं हम, पागल, और मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था मैं इतना पागल हो गया था, वेट 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 वेट। नाउ आई रन बिहाइंड मसल मास, कि मुझे पता है कि आने वाले समय में जो मुझे काम आएगा ना, वो मेरा वेट नहीं है। मुझे कौन सा मिस इंडिया कंपटीशन में जाना है, मुझे मसल मास बनाना है, ताकि सेकेंड हाफ में मेरी पूंजी मसल हो। तो एवरी वन आउट देयर, if you ask me what is the best way to look good, it is your muscle mass. Build your muscle, get stronger. I have taught you the double progression method. Go to Kahuna's, go to More, go to Content Library, go to introduction videos, and check the first video that I uploaded last week, the double progression method. Double progression method देखना है, and log your workouts. Workout को log करना है। आपको पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल एबिलिटी क्या है। हिंदी में बोलो तो हमको पता चलेगा हमारा औकात कितना है। जैसे जैसे वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे ना, आपको खुद को मजा आएगा। अरे मैं 15 से 20 पे आ गई, 20 पे 25 पे आ गई। यू आर गोइंग टू गेट सो स्ट्रॉन्ग and get strong in all the areas of your body.
शोल्डर स्ट्रांग बनाओ, चेस्ट स्ट्रांग बनाओ, बाइसेप स्ट्रांग बनाओ, बैक बनाओ, बिकम अ मसल मॉन्स्टर। हमारे पास एक 100% चलता फिरता ब्लूप्रिंट है, इससे बेटर कुछ नहीं है। कम वर्कआउट्स करो, क्वालिटी वर्कआउट्स करो, प्रोटीन खाओ और तगड़ा बॉडी बनाओ। बिल्कुल कर सकते हैं। साल का आधा साल निकल गया, जून में आ गए हम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर आ जाएगा, 6 महीने बचे हैं। log your workouts if you want to grow, if you want to become a phenomenal person। स्ट्रांग बनना है, हर चीज करना है, माइंडसेट बेटर करना है, हर चीज। लॉग योर वर्कआउट, बिकॉज जब आप लॉक करते हो ना, आपको खुद समझ आता है, अरे मैं कल 11 किलो पे थी, आज मैं 15 किलो उठा रही हूँ। yesterday I was lifting 12.5 kilos each hand, today I'm lifting 15 kilos each hand। this is your growth। अपडेट द ट्रैकर। ट्रैकर मैं बोलता हूँ अपडेट करने के लिए, अरे सर फोटोज भेज दिए, अरे सर आप, आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। आपको खुद को पता चलता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। थोड़ा डिसिप्लिन में एक्सपेक्ट करता हूँ, थोड़ा। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता चलता है कि मुझे समझ आता है कि हाउ वेल दिस पर्सन इज डूइंग इन हिज लाइफ। टेक आउट 5 minutes, टेक आउट 10 minutes ऑफ योर लाइफ। आई नो यू आर बिजी, वी बोथ आर हियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, and that is only going to happen when you're going to fill it up, and it's a continuous journey। मैं आपको 1 साल कोच करूंगा, 6 महीने कोच करूंगा, 12 हफ्ते कोच करूंगा, 2 साल कोच करूंगा, उसके बाद भी आपकी जिंदगी तो चलते ही रहने वाली है। लेकिन एक बार आपके अंदर मैंने वो डिसिप्लिन इंस्टिल कर दिया ना, आपको ये डिसिप्लिन जिंदगी भर काम आएगा। आपको सी फिटनेस, आई ऑलवेज से दिस, फिटनेस शुड मेक यू अ बेटर पर्सन। झगड़ा करके, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करके हजार चीजें कर सकते हैं, क्या मतलब है? किसी का भला होने वाला है नहीं। मैं तो भला ही चाहता हूँ सबका। What I mean to say is take out 10 minutes from a busy life, fill up that tracker। समझ में आएगा आपको जब आप ट्रैकर देखोगे, अच्छा इतना ग्रो हुआ है, अच्छा वर्कआउट में मैंने इतना ग्रो किया, दैट मींस दैट इज योर मसल मास दैट इज गोइंग अप। मसल ऊपर जाएगा तो बॉडी फैट नीचे आएगा। अगर 200 ग्राम मसल मास गेन किया और अगर आपका बॉडी फैट 200 ग्राम कम हुआ, बट द वेट इज गोइंग टू शो द सेम, बट द नंबर्स आर गोइंग अप, दिस इज लॉन्जेविटी। ये समझना बहुत जरूरी है। सो अपडेट द ट्रैकर एवरी वीक, कीप ऑन क्लिकिंग योर पिक्चर्स एवरी वीक, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा। मैं 1000 बार फेल हुई, सबका ऐसा ही होता है। अब मैं 2 दिन पहले देख रहा था मैच, 18 साल बाद आरसीबी जीता, 18 ईयर्स के बाद, लेकिन विराट कोहली लगा रहा, डे 1 से, मैच 1 से लगा रहा, 18 साल उसने दिए, जीता ना। सबके पास ऐसे ही होता है। अगर आप रैग्स टू रिचेस की जितनी भी स्टोरीज उठा लो, पीपल डिडंट गिव अप, people just went on doing, people just went on sticking to the things। I know people who are working in a company for last 20 years, 25 years, फर्स्ट जॉब था जिन्होंने छोड़ा ही नहीं, जो आज 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, and they have innumerable amount of perks that they got from the company। so what I mean to say is बेस बनाओ एंड अपने डिसिप्लिन पे काम करो, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ, नॉट इन फिटनेस, इन लाइफ। तो मुझे लगता है अरे कितना अच्छा बच्चा है यार, अपडेट भेज रहा है, शीट अपडेट कर रहा है, एवरीथिंग, तो देख के मजा आता है। अच्छा स्लीप कम है सो दैट आई कैन गिव यू एन एडवाइस, अच्छा वाटर इनटेक कम है सो दैट आई कैन गिव यू एन एडवाइस, सीक दैट एडवाइस एंड पुट इट इनटू योर लाइफ, बिकॉज उससे आपका सिर्फ भलाई होगा। रनिंग अवे इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। if you miss your update once, if you miss your update twice, if you miss your update thrice, what is update? सुबह उठो, अपना वेट एम्प्टी स्टमक चेक करो, अपने फोटोज निकालो, टाइमर पे रखो। अगर अकेले रह रहे हो तो टाइमर पे रखो, पति या बीवी अगर बाहर चले गए हैं तो टाइमर पे रखो, फोटोज भेजो, फ्लेक्स करके भेजो, and send it to me, fill up the sheet what you have done the entire week, so that I'll understand this is your check-in, I am checking in, okay, this is what I need to do repetitively till it becomes a habit। this is a repetition, that is when it is going to help you solve a problem। running away from it, अरे कौन करेगा, वही तो वेट है सर, वही तो वेट है, क्या भेजूं, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, यू विल नेवर ग्रो। सर दारू पी लिया था ना, आपको तो बोला था ना, भेजो, जो है यथार्थ है भेजो, तब जाके शर्म आएगा, तब जाके हम वापस से मेहनत करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम तो हमको सॉल्व करना है। ब्लेम गेम से सर्कमस्टांसेस और खराब हो जाएंगे, उससे किसी का भला नहीं होगा। तो समझना है हमको, रनिंग अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एट ऑल। फेस दैट प्रॉब्लम, फेस दैट प्रॉब्लम, फेस दैट प्रॉब्लम। ऐसे स्टेप्स नहीं कर रहा हो, कर रहा है, आप अपने आप का माइंडसेट बदलो कि बॉस मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये चीजें करना। एक बाप होता है, क्या सोचता है, घर में पैसा लेके आना है, बच्चे का फीस भरना है, राशन का पैसा भरना है, ईएमआई भरना है, सोसाइटी का मेंटेनेंस भरना है, 10 चीजें होती है एक बाप के दिमाग में, एक औरत के दिमाग में भी। लाइक अ पेरेंट यू वुड थिंक, बिकॉज मैं हमेशा अपने फादर को आइडलाइज करता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन हिम डूइंग थिंग्स। तो इवन इफ इट्स अ वुमन और अ मेल और अ फीमेल,
You have the ability to run a house. So these are the important things and important aspects of life that you're going to do every single day. Make fitness a part of this list and keep it at a priority. ये सब चीजें होने वाली है जिंदगी भर, लेकिन running away from the problem is not going to help you. I'll keep on chasing for the updates. You will never grow. You will never grow. Nothing is going to work. बिकॉज वेन डिसिप्लिन ही नहीं है, बेस रूट ग्रास रूट लेवल पे डिसिप्लिन ही नहीं है, कभी ग्रो नहीं करोगे, बिकॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम. जितना हार्ड होना जिंदगी उतना और हार्ड बनो, चलेगा. आज कर रहे हो किसके सामने? मेरे सामने ही तो हो ना. मैं जज नहीं करता हूँ. मुझे पता है कि बच्चा आज कुछ नहीं कर रहा है लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा नाम बनाएगा. ये मुझे पता चल जाता है, पहले कुछ अपडेट से पता चल जाता है. सो बी देयर, प्ले दैट गेम impeccably. That is what I want from you. Transformation of the day, of the week, of the month. Right, this is the last slide. Are you with me? इतना समझ आया? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So I want every one of you to log your workouts. I want every one of you to get the tracker, take 10 minutes out of your life and do it and make it happen, because we are here to change things, right? Mansi, congratulations to her for losing this weight and congratulations to her to getting into a better shape. See, this is her. When we started, she was at 103, 104 kilos. Yesterday, she gave me an update of 79 kilos. She's a mother of two. This is her transformation. और हम सब ऐसे ही हैं, हम सब भी मानसी हैं. She's a mother of two. She has sleep issues. She was very new to workout when we started in October. We started in October and here she is. Never missed an update. कम किया चलेगा. सर मैं यहाँ गई थी, वहां गई थी. Okay. Everyone has their own priorities. But she did it. Steps always on point. Workout always on point. She was a beginner in October when we started in October. Hardly 6-7 महीने हुए, 8 महीने हुए. And here she is. She said, sir, I was never at 79. It's not about the weight either. It's not about the weight either at all. फर्क ही नहीं पड़ता weight क्या है. और मुझे तो genuinely फर्क नहीं पड़ता. She started lifting well. She is crushing all her weight goals. जितना डबल प्रोग्रेशन मेथड इतनी अच्छी तरीके से लिफ्ट करते हैं ये. अच्छा फूड रिलेशनशिप हो गया है, बिकॉज वी ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, है ना. अपने रूटीन से प्यार हो गया है. ओके. और अपने आप से एक आदमी होता है ना, बिटर बन जाता है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. वो नहीं बनना है. दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इट राइट. देयर इज सम प्रॉब्लम. वी हैव टू फिक्स इट इमीडिएटली. इशू शुड ओनली मेक यू अ बेटर पर्सन. यहाँ तक पहुंचे हैं. ऑलवेज वी हैव एम्बिशन होता है ना कि और बेटर करना है, और बेटर करना है, और बेटर करना है. व्हाट इज दैट बेटरमेंट? कभी किसी को आप जिम में देख लेते हो लड़कों में कि जिसकी नेक्स्ट लेवल फिजिक है, शोल्डर जैसे बाहर आ रहे हैं, एब्डोमिनल जैसे फटके बाहर आ रहा है. आपको ये समझ में नहीं आता कि आप ये नहीं सोचते हो कि इसका वेट कितना होगा. आप ये सोचते हो क्या फिजिक बनाई है बंदे ने. और वही जब आप किसी लड़की को देखते हो जिसने एकदम बढ़िया तरीके से बॉडी बनाई है, तो आप एडमायर करते हो, यार क्या लड़की ने क्या बॉडी बनाई है यार. वेट आपके दिमाग में भी नहीं आता. शी इज नॉट वेयर शी वांटेड टू बी, बट in 6-7-8 months she is down by almost a lot of weight. And मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हार्ट जो है, पहले एक हार्ट को कितना वजन चलाना होता था, आज एक हार्ट को एक छोटा शरीर चलाना है. एंड शी स्टिल ग्राइंडिंग, एंड शी स्टिल ग्राइंडिंग. हम सब इंसान हैं, हम सब प्रोग्राम रोबोट्स नहीं है. ये कर सकते हैं ना, तो हम सब भी कर सकते हैं. हंसते खेलते, कॉन्सर्ट अटेंड करते करते, बाहर जाते जाते, मम्मी के यहाँ जाते जाते, बच्चों को स्कूल छोड़ना, हर चीज करना, घर संभालना, बिजनेस फैमिली से हर चीज करना, हर चीज करते करते ये यहाँ तक आई है और एंजॉय करती है. एंजॉय करो, क्योंकि आपको लंबे समय तक करना है. एक दिन बहानेबाजी करोगे, 2 दिन बहानेबाजी करोगे, लेकिन करोगे कब? द आइडिया इज टू डू थिंग्स. कंप्लेन बट डू थिंग्स, बिकॉज दिस हार्डशिप, दिस ग्राइंड इज एब्सोल्युटली गोइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन. वो जो गुस्सा है ना मन में, वो जो एकदम जो बैगेज लेके चलते हो, जिंदगी में कितने लोगों ने इंसल्ट किया, कितने लोगों ने क्या क्या बोला आपको. मेरे साथ होता था ये मन में बहुत. वो सब याद आता है कार्डियो करते समय. तो मैं सोचता था यार बताऊंगा. वो आग है ना, सही जगह डालो. वो आग वर्कआउट में डालो, वो आग अपने काम में डालो, वो आग अपने एम्बिशन में डालो. वो आग अगर घर में डालोगे ना, घर जला दोगे. हमेशा याद रखना. मैं हमेशा देखता हूँ झगड़े 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 झगड़े. वो अंदर जो अग्नि भरी है ना, वो इस यहाँ वहां मत उतारो, वो अपने काम पे डालो, वो अपने फिटनेस में डालो. यू शुड लर्न हाउ टू चैनलाइज योर एनर्जीज. जब वो एनर्जी चैनलाइज करोगे ना, वो सही जगह लगेगा ना, एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सेप्शनली निकल जाओगे आगे. वो करना जरूरी है. ये इनका जीत है, ये हम सबका जीत है, बिकॉज ये हम में से एक है. नॉर्मल.
तो ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर. कंग्रेचुलेशन मानसी, ये आपका जीत है. वी आर नॉट डन येट. इस दिवाली आप पहचान में नहीं आने चाहिए. इतना मेहनत करना है. क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड इज अ प्लेग्राउंड. As I said, opinions are like armpits. Everybody has one. तो सोचना नहीं है ये इसने ये किया उसने वो किया, आपका मुंह सूख गया, ये हो गए, आप बीमार हो क्या, ये हजार, ये सब हर घर की कहानी है. हर घर की कहानी है. फैट लॉस करे किसी इवेंट में चले जाओ, हर एक इंसान बोलेगा आपको, अरे कुछ हो गया क्या, बीमार हो क्या कर रहे हो, ओजम्पिक ले रहे हो क्या, मुंजारो ले रहे हो क्या. ये बहुत कॉमन चीज है. सो लेट पीपल टॉक, लेट वी डू आवर थिंग्स. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. सीखना है. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा.